रहीम। तो आज मैं बना रही हूँ समोसे घर में ही किस तरह तैयार कर सकते हैं सादा तरीक़ों से, जो घर के अंदर ही मिसालें हैं उनसे तैयार होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया। ये मैंने 1.5 चम्मच जो है ये मैंने ले ली हाँ सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च। तो इससे थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई पैन में हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने 3 आलू ले लिए, इन्हें 15 मिनट तक आपने उबाल लेना है पानी के अंदर। ये उबले हुए आलू हैं, उसके बाद आपने इन्हें का छिलका उतार लेना है। मैंने भी छिलका उतार लिया। ये 2 मैंने छोटी बिल्कुल हरी मिर्च ली है ताकि इतनी ज़्यादा मिर्च अंदर ना हो, आपने टेस्ट से आप डाल सकते हैं। ये सूखा मेथी है, छोटी बारीक कटी हुई ये एक प्याज है। तब मसाले फ्राई कर लेते हैं। देखिए मैंने फ्राई पैन के अंदर 1 टीस्पून ऑयल ले लिया, आपने ज़्यादा नहीं डालना। और जो आग है वो भी आपने बिल्कुल मीडियम पे रखनी है, ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं करनी, या स्लो कर रखें, हाई नहीं करनी। तो अब इसके अंदर मसाले शामिल कर देती हूँ। ये मैंने आपको पहले चेक करा दिए, ये देखिए सारे इसके अंदर चले जाएंगे। इसे थोड़ा सा कर लूँगी फ्राई, हल्का सा आपने कर लेना है। ये देखिए बस इतना सा ही इसे मैंने फ्राई करना था। तो अब चूल्हा कर देते हैं बंद। तो अब शुरू कर लेते हैं बनाना। ये मैं आलू हाथों से तोड़ लूँगी, आपने इसे कद्दूकश नहीं करना, हाथों से इसी तरह तोड़ लेना है। ये देखिए इसी तरह से मैं सारे तोड़ लेती। देखिए ये सारे मैंने आलू इसी तरह हाथ से बना लिए। तो अब इसके अंदर जो हमने मसाला फ्राई किया ये डाल देंगे सारा, इस तरह। इसे आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं भूनना, बस चंद सेकंड ही ऊपर रख के थोड़ा सा फ्राई कर लेना। ये डाल देंगे। ये हरी मिर्च 2 मैंने छोटी वाली ले ली, ये डाल देंगे। सूखा मेथी 1 टीस्पून, छोटा प्याज बारीक कटा हुआ एक ये भी डाल देंगे। तब इसे अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है अंदर ही, चाहे आपने हाथ से कर लें, इसी तरह चम्मच के साथ कर लें, जिस तरह आपको इजी लगे इसी तरह कर लें। ये फिर मैंने अच्छी तरह इसे मिक्स कर लिया, आप भी इसी तरह कर लें। तो अब चलते हैं आटा गूंद लेते हैं मैदे के साथ। ये देखिए मैंने बॉल ले लिया। अब इसके अंदर मैंने 2 कप मैदा डाल दूँगी। ये 1 कप मैंने डाला और ये 2। तो आपने मैदा छान लेना है। तो आगे शुरू करते हैं। ये 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन ये अंदर चली जाएगी। 2 टीस्पून ऑयल ये डाल दूँगी मैं इसे। तो ये अपने हाथों के साथ इस तरह अच्छी तरह से मल लेना है। मैंने भी इसी तरह ये सारा ऑयल जो है अंदर मिक्स कर लिया। ये देखें अब इसे गूंद लेते हैं। तो इस तरह आपने इसे गूंद लेना है। ये देखें सख्त।
तो इसके अंदर आपने थोड़ा सा मैदा इतना सा 1 टीस्पून लेकर ऊपर डाल के फिर इसे सख्त कर लें। तो आपने इसे करना सख्त गूंदना है। तो ये आप गूंद चुका। अब बना लेंगे पेड़े और फिर इसे बेल लेंगे। ये देखिए आपने इस तरह बॉल बना लेने हैं इसके छोटे छोटे ये पेड़े, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े, इसी साइज के आपने इतना सा आटा। ये देख इस तरह ये मैं सारे बना लेती हूँ। अब देखिए मैंने सारे बना लिए। तब इसे बेल लेते हैं। ये देखें अब इस तरह उठा के एक एक को अपने मैदा लगा लेना, फिर थोड़ा सा हाथों के साथ ऐसे कर ले। अगर आपकी शेल्फ सही है, अच्छी है, तो उसके ऊपर बना लें तो अच्छा बनेगा। नहीं तो फिर आप रोटियां वाला बेलना लेकर, जो हमारी रोटियां वाली होती है बेलने वाली, उसके साथ आप बना लें। मैं नीचे ही बना रही हूँ, नीचे ये अच्छी तरह और बेली जाएगी। इसी तरह ये मैं सारियाँ बेलूँगी, ये नीचे बहुत अच्छी बनेगी। इसी तरह आपने ये इसे बिल्कुल पतला बेल लेना है, मोटा नहीं रखनी, ताकि आप मोटी रोटी रखेंगे तो फिर आपके ये समोसे अंदर से कच्चे रहेंगे। जिस तरह आपने बाहर वाली पट्टियों की तरह इसे भी आपने अच्छी तरह बेल लेना है, ताकि मोटी पट्टी ना बने। बिल्कुल ये ज़्यादा, बिल्कुल ये देखें बारीक है। तो इस तरह आपने मोटी नहीं बेलनी, इसी तरह आपने सारियाँ बेल लेनी है। मैं भी बेल लेती हूँ। ये इस तरह प्लेट के अंदर थोड़ा सा मैदा लगा के आपने ये ऊपर रख देनी है। इसी तरह सारियाँ बेल के इकट्ठी कर लेंगे, फिर इन्हें अंदर से कट करके थोड़ा थोड़ा इस तरह ऊपर मैदा छिड़क देना। दूसरी जब डालने लगना, तब मैं दूसरी बना के इसके ऊपर डाल देती हूँ, फिर कट करते वक्त आपको दिखाऊंगी। रोटियां बेल लें तो इस तरह तवा गरम करके इसके ऊपर ये रोटियां इस तरह ये डाल दें। तो इसे बस थोड़ा सा हम नीचे से पकाएंगे, थोड़ा ही ऊपर वाली साइड से इसे उतार लेंगे, ताकि अंदर से जो रोटी है वो कच्ची ना हो और हमारे समोसे अंदर से कच्चे ना हो। ये देखिए इससे आप सेक लग छोड़ेंगे, ज़्यादा हमने नहीं पकाना। ये बस इस तरह बिल्कुल जहाँ नहीं पकाना। ये देखें आप बस इसे उतार लेना है। तो इसी तरह ये मैंने सारियाँ थोड़े थोड़ा इन दोनों साइडों जो रोटी की है उसे पका लिया। ये मैदा थोड़ा सा डाल के मैंने पानी के अंदर ऐसे घोल लिया लगाने के लिए। अगर आपके पास अंडा है तो वो भी लगा सकते हैं, मैदा लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो वो लगा लें। तो अब इस रोटी की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह मैं सारी रोटियां कटिंग कर लूँगी। इसकी ये साइड पकड़ के इस तरह आपने ये नोक इस तरह, ये दोनों ये रोटी है इस तरह आपने पकड़नी है, ये दोनों आपने इसकी मिला लेने हैं यहाँ से भी। तो इसके अंदर ये जो हमने मैदा पानी के अंदर ये लगा देंगे, इस तरह आपने लगा लेना है दोनों तरफ से। ये देखिए फिर आपने अच्छी तरह इसी तरह बंद कर लेना है। अब इसके अंदर जो बनाया मसाला ये डाल देते हैं, फिलिंग कर लेते हैं। फिर इसी तरह आपने मैदा लेना है थोड़ा सा साइडों से, ये देख फिर ना चिपके थोड़ा सा और लगा लें। अपने बांधे से अच्छी तरह करना है, ताकि जब फ्राई होने लगे तो फूले नहीं। इसी तरह इस पट्टी को भी उठाएंगे, इसी तरह ये इसे भी चिपका। अब इसी तरह सारी पट्टियों की मैं कटिंग भी कर लूँगी और इसे इस तरह लगा के मैदा तो अंदर इसकी फिलिंग कर लेती हूँ। फिर मिलती हूँ जब फ्राई करने का टाइम होगा।
मैंने चूल्हा जला के कढ़ाई ऊपर रख के तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल मेरा गर्म हो चुका, तो अब मैं इसके अंदर समोसे डाल रही हूँ। ये देख, जो बच्चियाँ नहीं हैं, उन्हें नहीं आता, तो वो इस तरह आप चम्मच के ऊपर ले जाके नीचे छोड़ दें ऐसे, ताकि आपके हाथ ना जले। ठीक है, तो इसी तरह ये सारे मैं अंदर डाल लेती हूँ। इस तरह मैं इनकी साइड चेंज कर लेनी ताकि नीचे से जल ना जाए। माशाल्लाह, ये घर पे भी बहुत आसानी से तैयार हो सकते हैं। और जो घर में हांडी के मिसाले होते हैं, वेजिटेबल होती है सब्जी, उसी के साथ ही ये बन जाता है आराम से। ये एक सादा से घर से तैयार हो जाते हैं। अगर कुछ और डालना चाहें चिकन वगैरह, तो वो बाद में फिर मैं वो भी बना के आपको दिखाऊंगी। तैयार हो चुके, मैं निकाल रही हूँ इन्हें। इस तरह मैं निकाल लेना, आराम से निकालने हैं, आपके हाथ ना जले। ये आपने खुद ज़रा अपने आपको भी बचा के रखना है। ये देखिए, ये जो दूसरे थे ये भी डाल देती हूँ मैं अंदर। अगर आप हाथ से ना डाल सकें, तो जिस तरह मैंने चम्मच के साथ दिखाया है उसी तरह आपने डाल लेने हैं। देखें, थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगे हैं। इन्हें बाद चंद सेकंड और मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, तो फिर इनकी उतार लूँगी। तैयार हो चुके, मैं निकाल रही हूँ इन्हें। इस तरह आपने निकाल लेना। जब देखें तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, तो अब मैं इसे ज़रा आपको चेक करके बताती हूँ। ये देखिए, मैंने समोसे भी घर में ही तैयार किए, पटियाँ भी घर पे बनाई, और ये मैंने केचप भी घर पे बनाई। इसमें भी मैंने बाहर से नहीं ये ली। आप भी घर पे बनाया करें, ताकि बाहर वाले जो होते हैं वो टमाटर ख़राब वाले बनाते हैं, तो घर पे जो होम केचप है मज़ेदार से तैयार होती। तो मैंने घर पे ही तैयार किए। आपको मेरे इस वीडियो केचप की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो मेरी वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।